दोस्तों, मैं हूं शशांक और मैं बात करूंगा इस वीडियो में ऐसे किसी इंडस्ट्री के बारे में जिसको आप जानते तो हैं पर इतना महत्व नहीं देते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जो कोरोना काल के बाद बहुत ही स्ट्रगल कर रही है और बहुत ही गिरी हुई है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो मैं बात करूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में जिसका नाम है टूरिस्ट इंडस्ट्री। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, टूरिस्ट इंडस्ट्री। तो इसका पहले बात हम बात करते हैं, ये कितना इस देश की जीडीपी में योगदान देती है और इससे इस देश को क्या फ़ायदा पहुँचता है। तो ये जीडीपी में योगदान देती है 10% तक, मतलब 10% तक ये जीडीपी में योगदान देती है। फिर भी सरकार इसको इतनी अहमियत नहीं देती है, सरकार इसको इतना महत्व नहीं देती है। जैसे और कोरोना काल में बहुत सी इंडस्ट्रियों की मदद की गई पर इस इंडस्ट्री को बिल्कुल नज़रअंदाज किया दिया गया। तो बात करते हैं टूरिस्ट इंडस्ट्री की। टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर अब कितने लोगों ने कोरोना काल में जॉब खोई, तो 20 मिलियन लोगों ने इस कोरोना काल में इसमें जॉब खो दी। और ये बहुत ही चिंतापूर्ण विषय था कि 20 मिलियन लोगों ने इसमें जॉब खो दी। तो आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितनी अहमियत रखती है इस इंडस्ट्री की। तो सब बात करते हैं कि कोरोना काल के बाद इसमें इतना गिरावट क्यों आई। देखिए, विदेशों में लोगों को ने आना बंद कर दिया। जहाँ बात की जाए, पहले आते थे इस 18 मिलियन लोग एनआरआई समेत इस देश में, तो अब आ रहे थे 6.8 2020 में। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति थी कि इससे एक कमर टूट गई टूरिस्ट इंडस्ट्री की। और जितने भी गाइड थे जो फॉरेनर्स को घुमाते थे वो भी बेरोज़गार हो गए। जो रेस्टोरेंट्स थे, जिनको फिर बेसिकली जो फॉरेनर रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल बंद हो गए। तो इससे बहुत ही विकराल स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोग वो कमाई बंद हो गई। तो वो फिर उनके पास था नहीं कुछ। तो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत बड़ा योगदान करती है पर इसको कोई ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। तो ये इंडस्ट्री चलती किस तरीके से है, तो ये इंडस्ट्री चलती है। देखिए, आपके घर में जब स्ट्रेस होता है और आपको बॉस छुट्टी देता है तो आप जाते हैं घूमने। तो जब आप घूमने जाते हैं तो आप इस इंडस्ट्री को, व्यवसाय को बढ़ाते हैं। तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि वो छुट्टियाँ बढ़ाएं, जिससे लोग बाग ट्रैवल ज़्यादा करें, लोग बाग पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो इससे बहुत ही अच्छे संकेत होंगे इस इंडस्ट्री के में। इसको उबारा जा सकता है वापस से, उसको लाइन पे लिया। और देश के जो हालात हैं उनको भी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। कचरा गंदगी सबको हटाना होगा और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा, जिससे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो ट्रैवल करने वाले लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि देश में कितनी सफाई है, कैसी वुमेन की सेफ्टी है और कैसे वहाँ के लोग हैं। और फॉरेनर मोस्टली इंडिया इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कल्चर देखना होता है। वो हमारे कल्चर को, तो हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए, जिससे और अंग्रेज आएँ और जिससे और फॉरेनर्स आएँ और जिससे और इस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको सुधारने के सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ फॉरेनर्स में हमारी इस इंडस्ट्री को एड्स चलाए जाएँ, जगह जगह पे तो एड्स बनाए। जैसे राजस्थान ने पहले किया था कि उन्होंने ऐड बनाया था कुछ दिख जाए। वो बहुत ही अच्छा ऐड था और इसी की तरह के एड्स और बनाने चाहिए, जिस विदेशों में तक ले जाने चाहिए कि हमारे पास राजस्थान में कुंभलगढ़ ऐसा किला है जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अब जैसे हमारी दो शहर राजस्थान के टॉप 10 मैगजीन में आई हैं, टॉप 10 में आए हैं। जैसे राजस्थान के दो शहर, जयपुर आया है 10वें, जयपुर आया है 8वें पे और उदयपुर आया है 10वें पे ट्रैवल मैगजीन में। जयपुर पहले भी फर्स्ट नंबर पे भी आ चुका है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है, जयपुर पहले कर चुका है। तो इन चीज़ों से हम, हमारे दोस्त दूसरे देश के लोग हमारे शहरों को पसंद करते हैं, घूमने आते हैं। तो हम साफ़ सफाई पे ध्यान दें, हम इस इंडस्ट्री को और बढ़ाएं, इसमें और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, इससे और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं दूसरे लोग। ये बहुत इंडस्ट्री है। और पीस का माहौल देश में रहना चाहिए, मतलब पीस। और कुछ भी आतंकी घटनाएं ऐसी चीज़ें ना हो। इससे सबसे पहले इफ़ेक्ट हमारी इस इंडस्ट्री पे पड़ता है कि ये इंडस्ट्री चलती इस पे है कि पीस हो। अगर बम धमाके होते हैं, कुछ भी ऐसी, तो सबसे पहले ये इंडस्ट्री बंद हो जाती है। सबसे बुरा असर इस इंडस्ट्री पे ही पड़ता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर गलत होती है देश में, तो सबसे पहले ये इंडस्ट्री सफ़र करती है। और ये इंडस्ट्री की सबसे बुरी चीज़ ये है कि चलती ही इसी तरह पे है कि सब हालात ठीक हो, इकोनॉमी अच्छी हो, तभी आदमी घूमने निकलता है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री का मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे गौर दिया जाए, इस बात पे गौर दिया जाएगा कि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा दिया जाए, इसका प्रचार किया जाए और इस इंडस्ट्री को वापस से लाइन पे लाया जाए। और मैं समझता हूँ सरकार इस विषय पर ध्यान देगी। जैसे बाकी इंडस्ट्री लौट चुकी हैं, वैसे ही ये इंडस्ट्री भी अपने ट्रैक पर लौट आएगी। सो हाउ यू गाइस, love to our nation and please subscribe my channel. Thank you.